Hello everyone. So in this series of important questions that we are preparing for our board exams, today's question is determine the value of k for which the following system of linear equations has infinite solutions. So we will start the solution. हमारे पास equations हैं kx plus 3y is equal to k minus 3. Second equation है 12x plus ky is equal to k. क्योंकि हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. सो a1 क्या है? a1 इज k एंड a2 क्या है हमारे पास? 12. b1 है 3, b2 है k. This is equal to c1 is k minus 3 and c2 is k. So this is the condition जब हमारी दो equations इनके infinite solutions हो. तो हम इन दो को कंपेयर कर लेंगे. k upon 12 is equal to 3 upon k. So this is k square is equal to 36. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. k is equal to अंडर रूट 36 with a sign of प्लस माइनस. तो k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6. सो यहाँ पे यही कैलकुलेट करना था. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं हमारे पास, फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल. अब यहां पे वो कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर सेम हो. R of radii is 7 सेंटीमीटर एंड R सेंटीमीटर. दो सर्कल हैं, एक का रेडियस है 7, ये रेडियस 1 है 7, रेडियस 2 है R. अब कैसे पता चलेगा कौन सा रेडियस कौन से सर्कल का है? यहां लिखा है वेयर R इज ग्रेटर देन 7, मतलब ये वाला रेडियस बड़ा है. ये रेडियस बड़ा है तो डेफिनेटली वो बाहर वाले सर्कल का होगा. और आगे क्या लिखा है? A chord of larger circle of length 48 centimeter touches the smaller circle. जो बड़े सर्कल की chord है, so this is the chord of bigger circle. This is the chord of bigger circle. जो छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है उसको ले लेते हैं P. ये है O, ये है A. ये स्मॉल सर्कल का रेडियस बनाएंगे. ये रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड ए बी है हमारे पास कितना? 48 सेंटीमीटर. तो ए पी कितना होगा? ए पी होगा हाफ. क्यों? क्योंकि लाइन और द परपेंडिकुलर drawn from the center to the chord bisects the chord. पहली बात तो जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाती है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री के साथ साथ ये कॉर्ड ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हमारे पास ए पी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर. अब हम कौन से ट्राइंगल पे फोकस करेंगे? वी विल फोकस ऑन द ट्राइंगल ओ ए पी. इन ट्राइंगल ओ ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर. क्योंकि 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज. ओ ए कितना है हमारे पास? दिस इज रेडियस 2, क्योंकि ये बड़े सर्कल का रेडियस है. दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी है हमारे पास 7 और ए पी कितना था हमारे पास? 24 स्क्वायर. सो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 24 स्क्वायर. सो 24 स्क्वायर कितना होगा? 576. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625. तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये अंडर रूट 625.
तो आर कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ए पी बी। मेजर सेगमेंट कौन सा है जहां पे मैंने शेडिंग की है? ये है आपके पास मेजर सेगमेंट सारा। एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस कितना है हमारे पास? 35 सेंटीमीटर है। एंगल ए ओ बी कितना है? 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा शेडेड रीजन मेजर सेगमेंट हो गया, तो हमारे पास माइनर कौन सा है रीजन? ये है माइनर। ये जो मैंने येलो पार्ट में शेड किए, ये हो गया माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ बी। इसका रफ स्केच मैं आपको यहां दिखा देती हूँ। ये है हमारे पास सेक्टर, ये है हमारे पास, ये लाइन ड्रॉ करने से ये हो गया ओ ए बी, ये हो गया ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल हमारे पास। यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री। ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे जिसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे पूरा, तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। सो थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू 35 स्क्वायर माइनस हाफ, बेस कितना है हमारे पास? अगेन 35 इंटू 35। ये है हमारे पास 35, ये भी है हमारे पास 35। सो 1/4। अब दोनों के पास 35 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 35 स्क्वायर ब्रैकेट में 1/4 इंटू 22/7 माइनस 1/2। राइट, कॉमन लेने से हमारा कैलकुलेशन जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। सो दिस विल बी 35 इंटू 35, कैलकुलेशन करेंगे 211। सो दिस इज 11/14 माइनस 1/2। राइट, तो अब हमारे पास कितना आएगा एलसीएम? दिस इज 35 इंटू 35, एलसीएम लेंगे 14, 14 divided by 14 1, 1 into 11 is 11, minus 14 divided by 2 is 7, 7 into 1 is 7. So ये हमारे पास कैलकुलेशन कितना आया? 35 into 35 into 4/14. 7 2s are 14, 7 5s are 35, 2 2s are 4. So my final answer is 3500. Sorry, it's not 3500, it is 350. So this answer is 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया हमारे पास कितना? 350। So this is 22/7 into 35 into 35 minus 350. 7 5s are 35. So this will be 110 into 35 minus 350. So 35 into 11, this is
3850 3850 minus 350. So final answer is 3850 minus 350. This will be 3500 centimeter square. So this is the area of the major segment. Clear? Okay. Coming to the next question from trigonometry. It is, if x sine cube theta, this is equal to, if x sine cube theta plus y cos cube theta is sine theta cos theta and x sine theta is equal to y cos theta, then we have to prove that x square plus y square is 1. So हम क्या करेंगे, हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है x sin theta is equal to y cos theta, यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, this will be y into cos theta upon sin theta, right? So ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ये इक्वेशन में x sin cube theta plus y cos cube theta, this is equal to sin theta cos theta. So x की वैल्यू हम क्या लेंगे, y into cos theta upon sin theta into sin cube theta ऑलरेडी है यहाँ पे इक्वेशन में, प्लस y cos cube theta is equal to sin theta cos theta. यहाँ पे how many times sin theta is there in the numerator? 3 times. That means sin cube theta multiplied by itself 3 times. नीचे एक बार है, तो this is y into cos theta into sin square theta plus y cos cube theta. This is equal to sin theta cos theta. तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या कॉमन लेंगे, y cos theta will be कॉमन, तो फर्स्ट टर्म में क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और सेकंड में क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा. सो y cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा. So what is the value of y? Value of y is sin theta. Right? अब हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, y is sin theta into cos theta upon sin theta. x is cos theta. So अब हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, x is cos theta and y is sin theta. हमारा फाइनल कैलकुलेशन क्या है, हमें प्रूव करना है x स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर की वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा. So sin square theta plus cos square theta as per identity, this is 1. So we have proved that x square plus y square is 1. So next question देखते हैं. Prove that under root 1 plus sin theta upon under root 1 minus sin theta plus root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is 2 secant theta. तो इसको हम क्या करेंगे, रूट को ब्रेक करके लिखेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा. इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. प्रूफ किसके इक्वल करना है, 2 secant थीटा. अब यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं. रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा इज रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस एलसीएम विच इज रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा, इसको डिवाइड करना है किससे, रूट 1 माइनस साइन थीटा से. कोशेंट क्या आएगा, रूट 1 प्लस साइन थीटा. ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा हमारे न्यूमरेटर से. सो रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा, रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा. सिमिलरली
सेकेंड टर्म के लिए ये है रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा। इसे किससे डिवाइड करना है? रूट 1 प्लस साइन थीटा से। ये जो है हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे, क्या आएगा? रूट 1 माइनस साइन थीटा। ये रूट 1 माइनस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे, रूट 1 माइनस साइन थीटा से। राइट? सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। सो दिस इज रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा। रूट कॉमन आ जाएगा, रूट कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ एक रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा है, दूसरे रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा है। सो रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल। सो दिस इज 1 प्लस 1 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी लगी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो रूट के अंदर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? cos स्क्वायर थीटा। And what is the under root of cos square theta? It is cos theta, and 2 upon cos theta is 2 secant theta, which is right hand side. So we have proved left hand side is equal to right hand side. I hope this is clear to all of you. Okay, so in this question the age of father is twice the sum of ages of his two children. After 20 years his age will be equal to the sum of ages of his children. Find the age of the father. So let age of first child, this is x, and age of second child is y. What is the sum of their ages? Sum of ages of two children is x plus y. And according to question, father is twice the sum of ages of his children. So father's age क्या हो जाएगी? Father's age is equal to twice of sum of ages of two children. तो पहले चाइल्ड की एज है x, दूसरे की y, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of ages of his children. तो 20 years के बाद क्या होगा? आफ्टर 20 years फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज इज, फादर की एज हमने क्या निकाली है? 2 ब्रैकेट x प्लस वाई, इसमें हम ऐड कर देंगे 20। और चिल्ड्रन की एज क्या हो जाएगी? पहले की एज हो जाएगी x प्लस 20 और दूसरे की एज हो जाएगी y प्लस 20। सो आफ्टर 20 years his age will be equal to sum of ages of his children. तो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया दोनों की एजेस का टोटल, दोनों जो ये जो चिल्ड्रन है इनके एजेस का टोटल कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर की एज जो है 2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस 20, ये दोनों बच्चों की जो एज है उसमें 20 ऐड जब किया हमने उसके टोटल के इक्वल आएगी। सो यहाँ पे कंडीशन बनेगी 2x प्लस 2y प्लस 20, दिस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 40। सो 2x माइनस x प्लस 2y माइनस y ट्रांसपोज कर दिया, 40 माइनस 20। सो दिस इज x प्लस y इज इक्वल टू 20। x है फर्स्ट चाइल्ड की एज, y है दूसरे चाइल्ड की एज, दोनों की एज का टोटल हो गया 20। तो हम कंडीशन 1 में से देखेंगे, फ्रॉम 1 फादर्स एज कितना हो जाएगा? फादर्स एज इज इक्वल टू 2 times sum of ages of children, that means 2 into 20, this is 40 years. So father की age will be equal to 40 years. So this is 40 years. So I'll write here father's age is equal to 40 years. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है साइन थीटा
अपॉन, ये है लेफ्ट साइड, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। डिनोमिनेटर में एलसीएम है साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा प्लस 1, न्यूमरेटर में है साइन थीटा, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैंसल, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम राइट साइड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। सो दिस इज 2 प्लस साइन थीटा अपॉन एलसीएम आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। सो सिमिलरली यहाँ पे भी साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? कॉस थीटा माइनस 1 में से माइनस कॉमन लेंगे, सो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा। सो 2 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा upon 1 minus cos theta. So this will be 2 minus 1 minus cos theta into 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta. This is cancelled. So 2 minus 1 plus cos theta. This is equal to 2 minus 1 minus cos theta. So 2 minus 1 is 1 minus cos theta. So left hand side is equal to right hand side. Right? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। दिस इज टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3:1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, find the time in which each pipe would fill the tank. So यहाँ पे हम लिखेंगे let first pipe fill the tank in X minutes and second pipe fill the tank in X plus 3 minutes, क्योंकि वो 3 मिनट ज्यादा ले रही है। So I'll frame the statement again. In X minutes, one pipe fill one tank. So in 1 minute, first pipe, I would say first pipe fill the how much part of tank? 1 upon X part of tank. Right? Also in X plus 3 minutes, second pipe fill how much tank? 1 tank. And in 1 minute, the same second pipe fill the tank. How much part of tank? 1 upon X plus 3 part of tank. Also, according to question, in how much time both are filling the tank? 3:1 upon 13 minutes. In 3:1 upon 13 minutes, how much tank is filled? Tank filled is 1. One tank is filled. This is 1 upon 13. So this is 40 upon 13 minutes. Tank filled is 1, and in 1 minute tank filled is 1 upon 40 upon 13. This is tank. So 13 upon 40 part of tank is filled. So basically what we are doing, first pipe उसने कितना टाइम, 1 मिनट में कितना टैंक फिल किया? 1 upon x part of tank. सेकेंड जिसका स्पीड है, जो फिलिंग टाइम है x plus 3 minute,
एक टैंक फिल होता है x प्लस 3 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा 1/x+3। इफ बोथ दी पाइप्स आर वर्किंग तो वो कितना टाइम लेते हैं 3:1/13 मिनट्स में वन टैंक को फिल करते हैं। दैट मीन्स 40/13 मिनट्स में वन टैंक फिल करते हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा 1/40/13, विच इज रेसिप्रोकल करेंगे तो 13/40। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट टैंक है विच इज इन 1 मिनट, फर्स्ट पाइप कितने टाइम में फिल कर रहा है, टैंक कितना पार्ट फिल कर रहा है 1/x, सेकेंड इज फिलिंग 1/x+3 इन 1 मिनट, एंड दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 13/40। एलसीएम लेंगे, दिस इज x plus 3 plus x, this is equal to 13/40. So 2x plus 3 into 40, this is equal to 13 into x plus 3. So ये हो जाएगा 80x plus 120, this is equal to 13x square plus 39x. ट्रांसपोज करेंगे 13x square plus 39x minus 80x minus 120 is equal to 0. So this is 13x square minus 41x minus 120 is equal to 0. So by splitting the middle term, it will be minus 65x plus 24x minus 120 is equal to 0. So by regrouping, you can form the you can find the roots by quadratic formula also. 24x minus 120 equal to 0. यहाँ से 13x कॉमन लेंगे x minus 5 प्लस यहाँ से 24 कॉमन लेंगे x minus 5 इक्वल टू 0. सो हमारे रूट्स आए हैं 13x plus 24 and x minus 5 is equal to 0. So by equating, we'll get either 13x plus 24 is equal to 0. That means x is minus 24 upon 13, which is rejected, as time cannot be negative. So the other is x minus 5 is equal to 0. X is 5. तो हमारा जो क्वेश्चन था, इट इज फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक. तो फर्स्ट जो पाइप है वो कितने टाइम में फिल कर रहा है, फर्स्ट पाइप इट इज फिलिंग द टैंक इन 5 minutes, और सेकेंड पाइप कितनी देर में फिल कर रहा है 3 minutes ज्यादा है उससे, सो दिस इज 8 minutes. So I hope all of you understood today's questions. Keep practicing. All the very best.